छात्र संघ बहाली की मांग यूपी सदन तक पहुंच गई है। हमारे साथ छात्र नेता हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, काशी विद्यापीठ के और जामिया के, अन्य तमाम जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनके। ये लोग मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ की बहाली हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता, मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक छात्र संघों से निकले हैं। हमारे साथ अवनीश यादव हैं। ये बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे आप और आप ये जो मांग लेकर पहुंचे हैं, अभी मैं देख रहा था कि आप नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे से मिल रहे थे, क्या ज्ञापन आपने दिया है? जी देखिए, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र महापंचायत हुई और उस छात्र महापंचायत में देश के कोने कोने के छात्र नेता शामिल हुए। सबका एक मत था कि छात्र संघ चुनाव जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार है प्रदेश में, छात्र संघ चुनाव बंद है। सबने प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश में हम जिस दल से राजनीति करते हैं, जिस संगठन से आते हैं, उस संगठन के शीर्षस्थ नेता को जाके ज्ञापन दीजिए और कहिए कि सदन में सवाल उठाएं। उसी के अनुरूप आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो नेता विरोधी दल है माता प्रसाद पांडे जी, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी और जो सचेतक हैं डॉक्टर संग्राम यादव जी, इन लोगों को हम लोगों ने छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, उसमें काशी विद्यापीठ बनारस से लेकर जामिया इस्लामिया से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ के लोग मिले हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं कि यूपी के सदन में छात्र संघ बहाली का मुद्दा उठाया जाए। आप जामिया से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा इमरान चौधरी नाम है, प्रदेश महासचिव छात्र। चौधरी साहब, क्या मांग किया आपने? मांग छात्र राजनीति, अब मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, जामिया यूनिवर्सिटी में मैं एक छात्र नेता भी हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पास में जेएनयू है, जेएनयू में इलेक्शन होते हैं, छात्र राजनीति में बहुत लोग आगे निकल चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें निकलते हैं। कहीं ना कहीं एक ये नीति है सरकार की कि जो छात्र नौजवान जो गरीब तबके के हैं वो छात्र राजनीति से निकल के देश में भविष्य तलाश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ हम लोग उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारे पास छात्र राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये आवाज़ उठाए ताकि वो आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। आप काशी विद्यापीठ से, क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी आशु नाम है हमारा। पंडित जी, क्या मांग किया आपने? मांग हम लोगों ने ये की है कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। छात्र संघ वो तबका है जो गरीब नौजवान किसान परिवार का लड़का जो अपने घर से जब शहरों की तरफ कूच करता है, जब विश्वविद्यालयों में एडमिशन को लेता है, तो वो सोचता है एक नए सपने को साकार करने के लिए। लेकिन ये दोहरी चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे कुछ लोग और उनके कुछ स्वजाति लोग वो कहते हैं कि हम इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, जो 17 साल की उम्र में कस्टा और पिस्टल लेके चलते हैं। अरे भाई बताओ, कस्टा और पिस्टल की क्या ज़रूरत है? ये कलम और कागज़ की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये छात्र संघ आंदोलन इसलिए होना चाहिए, छात्र संघ बहाल को इसलिए होना चाहिए जिस उच्च सदन में यहाँ बैठे हैं, यहाँ से तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी छात्र राजनीति से आकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों पे फर्जी मुकदमे लाद कर उनको जेल भेजने का और फर्जी तरीके से उनको शोषण करने का काम कर रही है। भैया, आप कहाँ से हैं? हम बलिया से हैं, शशि भूषण यादव बलिया से हैं। कहाँ राजनीति करते हैं? हम जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में राजनीति करते हैं। क्या डिमांड है आपकी? देखिए, हमारी मंशा है, हमारी सोच है, छात्र नौजवानों की सोच है कि छात्र संघ की बहाली हो। क्योंकि देखिए, बलिया शुरू से ही क्रांतिकारी रहा है, महर्षि भृगु की धरती है बलिया, और देश की आज़ादी में मंगल पांडे ने, वो सब सारे लोग जानते हैं, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। आप बताइए कि आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि छात्र संघ बहाल हो, क्योंकि छात्रों के, नौजवानों के मुद्दे पर जो विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा जब छात्रों का उत्पीड़न होता है, तो जो हमारे छात्र संघ के लीडर होते हैं उसको समाधान कराते हैं, जो समाधान नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल हो और छात्र संघ के हित के लिए छात्र संघ बहाल हो। इसीलिए आपने ज्ञापन दिया? जी बिल्कुल, हम सभी लोगों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है अपने नेता को। जी, आखिर ये कौन सी इनकी मजबूरी है? अभी इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक अंदर बैठे हुए हैं, उसमें से 70-80% छात्र राजनीति से निकलकर वो नेता बने यहाँ पर बैठे हुए। मैं महेंद्र कुमार यादव हूँ और मैं छात्र नेता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। आज हमारे तमाम साथियों ने नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश के छात्र संघों को बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि को मानने वाले लोग हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो छात्र संघ बहाल थे। यानी कि गांव और गुर्बत से निकले हुए नौजवानों को विधानसभा में, लोकसभा में आने में आसानी होती थी। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि सिर्फ ये पूंजीपतियों को, पूंजीपति के बच्चों को और नेताओं के बच्चों को, अधिकारियों को बच्चों को ये राजनीति में लाना चाहती
चाहते हैं, क्योंकि ये लोग डरने वाले लोग हैं। क्योंकि जब गांव और गरीब का नौजवान आएगा तो वो सवाल करेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी सवालों से भागती है, इसलिए ये छात्र संघों पर इन्होंने ताला लगा रखा है। रंजना यादव, आप जेएनयू से आई हैं, तो जिस तरीके से ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, जामिया से हैं, काशी विद्यापीठ से हैं, आप जेएनयू से हैं, तो जिस तरीके से जेएनयू में तो चुनाव होता है, छात्र संघ बहाली की मांग यूपी वाले ये लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? जी, उनका हमला तो जेएनयू पर भी है, कहीं ना कहीं उनका अभी जो निशाना है वो सीधे जेएनयू पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ सफल हो पाएंगे, क्योंकि छात्र पुरजोर तरीके से वहाँ लड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं जी। और मैं अन्य यूनिवर्सिटियों को कहूँ, जैसे डीयू में कराते हैं वो इलेक्शन, उनका रीज़न ये है कि क्योंकि वो वहाँ पे हावी हैं, वो वहाँ पे हमेशा। जेएनयू से हैं, वहाँ छात्र राजनीति करती हैं, तो आप इनके साथ हैं जी, और चाहती हैं कि यूपी में भी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर चुनाव हो। जी। मैं समाजवादी पार्टी का एक संगठन है लोहिया वाहिनी, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है यूपी का भी बात रखना, यूपी के अन्य कॉलेजेस का, अन्य विश्वविद्यालय का। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, जहाँ पे इलेक्शन होते थे, वहाँ पे भी अभी बंद कर दिया गया है, बीएचयू में बंद कर दिया गया, इलाहाबाद और लखनऊ में भी बंद कर दिया गया। आखिर में छात्र पूछ रहा है कि रीजन क्या है। जो पढ़ेगा वही तो राजनीति करेगा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को लाया ही नहीं जा रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, भर रहे हैं। तो छात्रों की मांग है कि चुनाव हो यूनिवर्सिटियों में।